इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूर, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार है। कुछ लोग दुकान खरीदते हैं, कुछ लोग फ्लैट खरीदते हैं, कुछ लोग रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं, कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदते हैं। तो आप कहेंगे कि हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने फार्म लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट किया? ये क्वेश्चन मार्क है। फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ ऑफ अ न्यू कंपनी। आईपीओ के बारे में आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई नई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसके शेयर्स आपको एक बेस वैल्यू में मिलते हैं, एक एंट्री लेवल वैल्यू में मिलते हैं, और जाते वक्त में उस शेयर की वैल्यू कई गुना बढ़ती है। तो अब तक आप कन्विंस हो चुके होंगे कि आपने रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। लेकिन फार्म लैंड में निवेश करने के टॉप 6 कारण मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहला कारण है फार्म लैंड में निवेश, एग्रीकल्चरल लैंड में निवेश है, और ये फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट है। आने वाले वक्त में आप इसे डाइवर्ट करा के चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया। हर इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक का एक बजट होता है। एक लिमिटेड बजट में आपको फार्म लैंड का सबसे बड़ा एरिया मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट। आपको फार्म लैंड में निवेश करने का जो मौका मिल रहा है वो बेस लेवल से मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि शेयर्स में आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम प्राइस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, वैसे ही फार्म लैंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस लेवल इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स। कुछ सालों बाद जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इस पे कोई टैक्स नहीं है। जरूर आप ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई कर सकते हैं निवेश करने से पहले। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रिसिएशन। क्योंकि ये फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले वक्त में क्या पता कौन सी जमीन के भाव कैसे बढ़ गए। जरूर आप लोग बहुत वक्त बात करते होंगे, इस जमीन के भाव ऐसे बढ़ गए, उस जमीन के भाव ऐसे बढ़ गए। इसलिए फार्म लैंड में इन्वेस्टमेंट हर हमेशा मैक्सिमम रिटर्न्स लाएगा। और लास्ट सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन। कहने का मतलब है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट सेल करना चाहेंगे तब आपको कई प्रकार के मिक्स यूज बायर्स मिल सकते हैं, और किसी प्रकार के रियल एस्टेट प्रोडक्ट के लिए आपको उसी प्रकार का बायर चाहिए। लेकिन क्योंकि ये फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए मार्केट ओपन है, और जब मार्केट ओपन होता है तो आप अपने प्रोडक्ट का या अपने इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा प्राइस कमांड कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 6 रीजन फार्म लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे तो क्या हम फ्लैट ना ले, क्या हम रेसिडेंशियल प्लॉट ना ले, क्या हम दुकान ना ले? जरूर, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सारे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में यही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मैं पहले बता चुका हूं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर फैमिली में बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ फार्म लैंड में एक इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं।